Hello student, today we started chapter 1 or economics, that is introduction of economics part 1. In this we discuss about the meaning of economics, meaning of economy and economic problem and the causes of economic problem and the branches of economics. So we started with the topic. Now students, we started with the new chapter of microeconomics class 11, that is the chapter 1 introduction of economy. जनरली इकोनॉमिक्स में हम लोग 2 बुक्स करते हैं 11 में, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है स्टैटिक्स. तो हम जो फर्स्ट बुक लिए हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी. तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट. सबसे पहले आते हैं वर्ड इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या होता है? जनरली इजी टर्म्स में बोल सकते हैं इको और नॉमिक्स. इको से मतलब होता है पैसा. थोड़ा बहुत आप अगर रिलेट करते हो, हम लोग बोलते हैं ना इकोनॉमी डाउन हो गई, हम वर्ड जनरली यूज़ करते हैं इकोनॉमी ऊपर चली गई, तो हम पैसों से रिलेट करते हैं. बट इकोनॉमिक्स का जनरली जो मीनिंग होता है वो है एक ऐसा सब्जेक्ट जो सोशल साइंस के जैसे होता है. और सोशल मतलब किससे हो गया? सोसाइटी. तो यानी जो हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर की, जो सोसाइटी में रहते हैं उनकी, जो कि उस समय जब वो प्रोसेस हो रहा है प्रोडक्शन का, कंजप्शन का, एक्सचेंज का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का, जो भी रिसोर्सेज के साथ उनका बिहेवियर रहता है ह्यूमन बींग्स का, वो स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स में. तो इट इज़ अ सोशल साइंस. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज. यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज होती है उनका यूटिलाइजेशन करके हम जो काम करते हैं और जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होता है वो कहलाता है इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. तो सबसे पहले आप इसका ये मीनिंग कंसर्न करिए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है. अब जनरली इकोनॉमिक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वो 2 पार्ट्स क्या है? इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, दैट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इकोनॉमिक्स को, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो. वैसे तो इकोनॉमिक्स बहुत तरीके की होती हैं, बट जो हमारे सिलेबस में है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है. बट मैक्रो इकोनॉमिक्स आप 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द 2 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स विच आर डिवाइडेड इन अ माइक्रो एंड मैक्रो. सी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? माइक्रो का एक ग्रीक वर्ड लिया गया है माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल. मैक्रो इज़ ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है लार्ज. मैक्रोज जिसका मतलब बड़ा, लार्ज. अब पहली स्ट्रीम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल. इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स. यानी हम यहाँ पर उसकी स्टडी करते हैं जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स होती है. इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जैसे कि कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर के प्रोड्यूसर की सप्लाई, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यानी सेटिस्फेक्शन लेवल, प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, प्राइस ऑफ कमोडिटी. तो ये हम लोग एक एक चीज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है. इसीलिए इसे प्राइस थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि हम हर किसी एक व्यक्ति की डिमांड और सप्लाई का पता करके जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे प्राइस को डिसाइड करते हैं. तो वो इसलिए प्राइस थ्योरी कहलाई जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है क्योंकि हम इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में केवल स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं. सेकेंड आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ग्रीक वर्ड से लिया है मैक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज. इसमें हम स्टडी करते हैं बिहेवियर जो भी इकोनॉमी में लोग हैं, यानी एग्रीगेट यानी ओवरऑल होल इकोनॉमी की जो स्टडी की जाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसलिए लार्ज बोलते हैं क्योंकि जैसे कि हम एक एक यूनिट की स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो हो गई. एक एक को जब मैं ज्वाइन कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी. एग्जांपल, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है ओवरऑल डिमांड. एग्रीगेट सप्लाई यानी ओवरऑल सप्लाई. इसीलिए इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है. तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है. तो ये 2 तरीके की इकोनॉमिक्स हमारी डिवाइड की गई हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 12th में पढ़ेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 11th में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं टॉपिक. नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस अबाउट द कॉजेज और रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जनरली हमने ये जान लिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, किसकी वजह से होती है, वो कारण क्या है. अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम.
कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ह्यूमन वांट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेचर ही होता है ह्यूमंस का कि कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ चाहते हैं, तो वांट्स उनकी ख़त्म नहीं होती है। तो आपको एग्जांपल, जैसे टीनेजर है, वो पहले मोबाइल फ़ोन चाहता है अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, पेरेंट्स उसको दे देते हैं। उसके बाद वो फिर कार चाहता है, उसके बाद फिर रेगुलर रिचार्जेस चाहिए, न्यू बाइक्स चाहिए, न्यू मोबाइल्स बार बार चाहिए। तो वो क्या है, एक वांट ख़त्म नहीं होती, दूसरी जनरेट हो जाती है, तो वो अनलिमिटेड वांट्स होती है। इसकी वजह से इकोनॉमी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप जब एक एक करके चीज़ें बार बार अलग अलग तरीके की चीज़ें मांगोगे तो इकोनॉमी में तो रिसोर्सेज क्या है, कम है। ठीक है, तो अगर रिसोर्सेज कम है तो इतना प्रोडक्शन कहाँ से लेके आ जाओगे? तो यहाँ पर वांट्स जो हमारे पास वन बाय वन जनरेट होती रहती है लोगों की, और वन वांट सेटिस्फाई नहीं होती जब तक दूसरी आ जाती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हम लोग अनवांट्स को फुलफ़िल करते करते रिसोर्सेज भी हमारे पास लिमिटेड ही है, ख़त्म हो जाएंगे सारे रिसोर्सेज, जिसमें हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं स्केयर। स्केयर का मतलब होता है ख़त्म होना। ठीक है, जब रिसोर्सेज हमारे पास ख़त्म होती चली जाएंगी तो उस समय कंडीशन क्या होगी, ना वांट्स सेटिस्फाई होगी, ना नेसेसिटी वाली वांट्स सेटिस्फाई होगी। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है इकोनॉमी में, क्योंकि दैट इज़ द रिसोर्सेज आर स्केयर इन रिलेशन टू अवर वांट्स। क्योंकि जितनी वांट्स होती है तो रिसोर्सेज भी नहीं है हमारे पास। सो वी शुड गो बेस्ट आउट ऑफ व्हाट वी हैव, यानी हमें इसमें से कोई बेस्ट पॉसिबल मैनर में निकालना है ताकि हम उसको वांट के केवल सेटिस्फाई कर पाएँ, और रिसोर्सेज भी हमारी कम है तो उसको हम उसी हिसाब से करें। जैसे एग्जांपल देती हूँ, पेट्रोल हमारे पास लिमिटेड ही है, लेकिन व्हीकल्स देखिए कितने सारे हैं। तो हम क्या करते हैं, महंगा करते चले जा रहे हैं। तो महंगा करते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो वो महंगाई होती चली जा रही है, तो इससे ये होगा कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो रेंज हम जब ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोग यहाँ पर व्हीकल्स लेना कम कर देंगे, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। थर्ड है ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब ऑल्टरनेटिव यानी स्केयर रिसोर्सेज है हमारे पास जो बहुत कम है, तो हम लोग एक रिसोर्सेज से दो दो तीन तीन तरीके के काम करते हैं, अलग अलग तरीके से एलोकेट करते हैं। एग्जांपल, जैसे किसी एक इंडिविजुअल की सैलरी है, उसको हम डिफरेंट सेक्टर्स में यूज़ कर रहे हैं। होम में यूज़ हो रहा है, आपके मेडिसिन में यूज़ हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में यूज़ हो रहा है, हाउस में यूज़ हो रहा है, चाइल्ड की फ़ीस में भी जा रही है, तो उसके कितने ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये तीन तरीके के रीजंस हैं, ये तीन तरीके के कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद जो कंटिन्यूएशन करेंगे हम, वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है जो जनरली इसमें क्रिएट होती हैं, जिसमें आपके पढ़ोगे आप नेक्स्ट जो तीन रीजंस होंगे जिसकी वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इन इकोनॉमी होता है। ये दो तीन कॉजेज़ हैं इकोनॉमी के, जिसमें हमने अभी यहाँ तक कंप्लीट किया है। कोई भी प्रॉब्लम होती है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मैसेज मी। थैंक यू सो मच।